देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों में समानता नहीं है, डिफरेंसेस बहुत हैं। जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, रिलीजन, कास्ट, कल्चर एकदम अलग हो, ऐसा ऊर्जा मुझे दिख रहा है। तो वही सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके इंसान। अब मेच्योरिटी से सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देना है। थर्ड पार्टी में बिल्कुल फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं इंसान, मगर वो आपको चुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको चुनना चाहते हैं। यहाँ पे 3 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। और हो सकता है फॉरेन में रहते हो, अब्रॉड में रहते हो आपके पार्टनर। शिप में जॉब हो सकती है, शिप में या यस शिप में जॉब हो सकती है, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं थे, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने कंधों पे उठाना चाहते हैं, ऐसी ही ऊर्जा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पास्ट में अपनी इमेच्योरिटी की वजह से आपसे काफी झूठ बोले, बात छुपाई, कभी खुलकर अपनी मन की बात नहीं बोली, हमेशा ढक कर रखते थे और आप कुछ समझ भी नहीं पाते थे। और रिजल्ट क्या निकला? धोखा। आप उनकी मन की बात समझ ही नहीं पाते थे, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, उनके शातिर दिमाग में चल क्या रहा है, कभी आपने सोचा ही नहीं। उन्होंने अंदर ही अंदर एक नेगेटिव थॉट्स पाल लिया था आपके खिलाफ, और अचानक उन्होंने आपको धोखा दे दिया। समझ ही नहीं पाए आप कि वो उनके दिमाग में चल क्या रहा है और आप वो करेंगे क्या। तो अचानक उन्होंने हो सकता है आपको धोखा दे दिया, ये ऊर्जा दिख रही है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अचानक आपको धोखा दे दिया, वही इंसान अब लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये लौटते हुए नजर आ रहे हैं इसलिए कि प्यार पनप चुका था, तब तक प्यार पनप चुका था, बेशक वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे इस प्यार को। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, म्यूचुअल फीलिंग्स डे फर्स्ट से ही था, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। मगर एक समझ चुका था और दूसरे को समझने में बहुत देर हो गई। दूसरे ने समझने में, इस पर विचार करने में, इस पर अपनी प्यार जाहिर करने में बहुत टाइम लगा दिया, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है अभी भी जाहिर नहीं किया, मगर वो जाहिर करने के लिए मेंटली प्रिपेयर है आप। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, हो सकता है आप 5D में टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इमोशंस, फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आप जितना प्यार करते हो वो भी उतना ही प्यार करते हैं, ये दिख रहा है। मगर उन्होंने कभी भी आपसे बताया नहीं, हमेशा हाइड किया, डुअलिटी दिखाई, हमेशा हो सकता है थोड़े से डोमिनेटिंग थे, डोमिनेट करते थे आपको, मगर आप नहीं करेंगे। एक मेच्योर इंसान क्या होता है? दूसरे की फीलिंग समझता है। अभी जो एनर्जी आई है मुझे उनकी फीलिंग समझते हुए नजर आ रही है कि वो आपकी फीलिंग्स समझते हुए नजर आ रहे हैं। एक मेच्योर मैन क्या होता है? अपनी पार्टनर की फीलिंग्स समझता है। उस टाइम क्या था, आपने अपनी फीलिंग्स बताई और वो समझते ही नहीं थे, उनके सिर के ऊपर से बात निकल जाती थी, है ना। इस वजह से वो कभी भी आपको ओपन अप ही नहीं हुए, खुलकर उन्होंने आपको अपना दिल दिया ही नहीं। रियलिटी ये है पास्ट की। मगर आप वो खुलकर अपना दिल की बात आपसे जाहिर करना चाहते हैं कि उन्होंने डे फर्स्ट से ही क्या फीलिंग्स आपके लिए पिक की थी, ये मुझे दिख रहा है। डेविल की एनर्जी है, बैड हैबिट्स बहुत थी उनमें, बहुत बैड हैबिट्स थी उनमें। हो सकता है एब्यूज लैंग्वेज, एग्रेसिव एक्शन, और हो सकता है हमेशा फिजिकल अप्रोच। डेविल की कार्ड यही बताता है, फिजिकल अप्रोच किया हो आपको, हमेशा इंटीमेसी की बात की हो, हमेशा एक दुष्कृति वाला माइंड रहता हो। डेविल की एनर्जी में हमेशा वो रहते थे, और साथ में उन्हें कोई कंट्रोल भी करता था। ये जंजीर बता रही है, उन्हें हमेशा कोई कंट्रोल करता था। कोई कंट्रोलिंग फिगर है जो उन्हें कंट्रोल करता था, और उन्हीं के होता ना एक तोता, किसकी बात अब मालिक ने जो सिखाया वही बोलता है। तो यहाँ पे वो तोते का रोल प्ले करते थे, जो सीखा वही बोलते थे। हमेशा हो सकता है आपसे एब्यूज लैंग्वेज या मारपीट या झगड़ा हो सकता है, झगड़े करते हो। क्यों? इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, आपके साथ एक कनेक्शन फील होने के बावजूद भी उनको क्या चाहिए ये उन्हें पता ही नहीं था। हमेशा मूड स्विंग करता रहता था, पल पल मूड स्विंग करता रहता था। दोनों में
ऑप्शंस होने की वजह से वो सिलेक्शन ही नहीं कर पाते थे। एक सोल कनेक्शन, इन्फिनिटी का साइन बता रहा है आप दोनों का अनब्रेकेबल बॉन्ड है, वो आपसे दूर जाकर भी कभी दूर नहीं हो पाए। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ये गाना जरूर सुनिएगा, ये बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी से कनेक्टेड होता है, इसलिए कि हमारे ट्विन कभी भी हमारे साथ नहीं होते हैं, मगर ना हो के भी हमेशा वो हमारे साथ होते हैं टेलीपैथिकली 5D में। जर्नी के आखिरी में आप फील करेंगे 5D के ट्विन फ्लेम की ट्विन की एनर्जी अलग फील करेंगे, 3D की ट्विन की अलग एनर्जी फील करेंगे। इतने आप हाई वाइब्रेशन में चले जाएंगे, आपका डायमेंशन चेंज होता जाएगा। जितना आपका डायमेंशन चेंज होता जाएगा, अपने ट्विन की अलग अलग रूप, अलग अलग होता है ना। हम अपने बच्चे जब हम एक बच्चा जन्म देते हैं, उसकी जैसी जैसी एज बढ़ती है, उसके हजारों रंग चेंज होते हैं, उसके हजारों अलग अलग हम एक्सपीरियंस उस बच्चे के साथ हम गेन करते हैं कि इस एज में उसने ये किया था, उस एज में उसने ये किया था, है ना। तो ये सब हम जैसे हम अपने बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, तो वैसे ही हम अपने ट्विन सोल के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। आप अनअवेकन से जब तक अवेकन होते हैं और डायमेंशन चेंज करते हैं, हजारों एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे अपने ट्विन के साथ, 5D के ट्विन के साथ और टेलीपैथिकली 3D ट्विन्स के साथ भी। आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगी कि अब आपको 3D के ट्विन मिस कर रहे हैं, अभी आपको 5D के ट्विन मिस कर रहे हैं। आप दोनों में डिफरेंस करना सीख जाएंगे अगर अपने ब्रेन पे जोर डालेंगे तो, है ना। इडियट जैसे बने रहेंगे तो फिर तो कोई नहीं। आपको आपकी अकल, देखिए अकल तो सबको भगवान ने एक समान दी है, वो बांटने से बढ़ता है ना। कोई उधारी में अकल नहीं मिलती है। तो थोड़ा बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, बादाम नहीं खा सकते तो हर कोई बादाम नहीं खा सकता, मूंगफली खाने से भी हो जाता है। कच्चे मूंगफली भिगो के रखिए और खाइए, चना खाइए, स्प्राउट खाइए, तो अकल बढ़ाइए, थोड़ा दिमाग का यूज कीजिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अनब्रेकेबल बॉन्ड है, फिर भी हमेशा ऑप्शंस होने की वजह से वो कंफ्यूज रहते थे और पल पल मूड स्विंग करता था, मूडी थे। इस वजह से हो सकता है कमिटमेंट कभी भी नहीं दिया आपको। अभी चाह रहे हैं आपकी तरफ लौटना, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। अभी चाह रहे हैं आपकी तरफ लौटना और कमिटमेंट देना। ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कल रात की एनर्जी में। यस, कम्युनिकेशन होगा, हो सकता है कॉल मैसेज आ जाए उनका। कम्युनिकेशन हो 8 घंटे, 8 दिन या 8 हफ्ते के अंदर। बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकती है, इसलिए कि उनके विचार बदल गए हैं। पास्ट के विचार और अब के विचार में बहुत फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया है पास्ट के विचार और अभी के विचार में। ये है एक की एनर्जी। अब मैं दूसरे की एनर्जी बता रही हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है आपके साथ सोल कनेक्शन जरूर फील हो रहा है, मगर फिर भी आपसे दूरी रखेंगे। क्यों? डेविल की एनर्जी है, आपके लिए नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये दूसरे की एनर्जी बता रही हूँ। एक की एनर्जी है पॉजिटिव, वो आपको फोन करेंगे। दूसरे की एनर्जी है आप दोनों में डिफरेंसेस होने की वजह से वो आपसे थोड़ी सी दूरी बना लेंगे। डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उनमें, कंफ्यूज रहेंगे। एक इंटेंस लव फील होने के बावजूद भी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, इसलिए कि नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, इंटीमेट होने का दिल करेगा, मगर कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट नहीं देंगे आपको, ठीक है। आप उनकी सेक्सुअल एनर्जी पिक करोगे, उनको इंटीमेट होने का दिल करेगा, मगर कमिटमेंट में नहीं पड़ेंगे वो। और दूसरे की एनर्जी है, हो सकता है आपको कम्युनिकेशन करे, बात करें और आपको कमिटमेंट देंगे। ये मुझे ऊर्जा दिख रही है कल रात की, क्लेम जरूर कीजिएगा। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।